everyone. Welcome back to Biology Note. This is the third test of the biology test series. This test series is important for TGT, PGT and also for assistant professor. इस टाइम जो आपका टॉपिक चल रहा है टेस्ट का वो चल रहा है ह्यूमन फिजियोलॉजी। ह्यूमन फिजियोलॉजी का ये हमारा तीसरा टेस्ट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक होगा टेस्ट का वो है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पे। आज जो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है उस पे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसके पहले कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पे एक टेस्ट और हो चुका है, तो आप उसे भी सॉल्व कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन इज हार्ट ऑफ हार्ट इज ऑप्शन ए एसए नोड, बी एवी नोड, सी बंडल ऑफ हिस, डी पुरकिंजे फाइबर। आंसर इज ए एसए नोड। जो हमारा एसए नोड है उसको हम हार्ट ऑफ हार्ट भी कहते हैं। जैसे कि आप ये देख रहे हैं, ये हमारा हार्ट है और ये हमारी एट्रिया है। हार्ट का जो एट्रिया है वो है, ये राइट एट्रिया है। हार्ट में क्या है? राइट एट्रिया है। राइट एट्रिया पे अपर राइट साइड पे ये जो येलो कलर का डॉट दिख रहा है, यहीं पे ये एसओ नोड प्रेजेंट होता है और यहाँ से ओरिजिन होती है हार्ट बीट की। यहाँ से हार्ट बीट की ओरिजिन होती है, इसीलिए हम एसए नोड को हार्ट ऑफ हार्ट भी कह सकते हैं। क्वेश्चन इज which of the following is the thickest wall? Option A right ventricle, B left ventricle, C right atria, D left atrium. कौन? तो आंसर है बी लेफ्ट वेंट्रिकल। जो हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल है उसकी वॉल जो है वो सबसे ज्यादा थिक होती है। The wall of left ventricle is thickest wall, have maximum muscles fiber. क्या होते हैं? मैक्सिमम मसल्स फाइबर यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, इसलिए ये थिक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेस मेकर ऑफ हार्ट इज। हार्ट का पेस मेकर किसको कहते हैं? एसए नोड, एवी नोड, बंडल ऑफ हिस, वेंट्रिकल मसल्स। इसका आंसर होगा ए एसए नोड। एसए नोड जो है, जैसे कि अभी हमने देखा था लास्ट क्वेश्चन में कि जो ये हमारा ये सपोज हमारा हार्ट है, ये क्या है? ये हार्ट है और ये क्या है? ये जो है ये एट्रिया है, ये राइट एट्रिया है और ये लेफ्ट एट्रिया है। ये राइट वेंट्रिकल है, क्या है? ये राइट वेंट्रिकल है और ये लेफ्ट वेंट्रिकल है। तो अभी हमने देखा था ऐसे नोड कहाँ पे प्रेजेंट था? अपर राइट साइड ऑफ द राइट एट्रिया। ये हमारा क्या है? ऐसे नोड है। यहाँ से ओरिजिन होती है हार्ट बीट की, ठीक? हार्ट बीट यहीं से ओरिजिनेट होती है और यहाँ यहीं से स्टार्ट होती है। क्या? एक्शन पोटेंशियल स्टार्ट होती है और वो आगे की तरफ जाती है। ये एक्शन पोटेंशियल आगे की तरफ बढ़ती है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? पेस मेकर बोलते हैं। क्वेश्चन इज बंडल ऑफ हिज इज मेड अप ऑफ। बंडल ऑफ हिज जो है वो किसके बने होते हैं? नोडल टिश्यू सप्लाई टू वेंट्रिकल, नोडल टिश्यू सॉरी नर्वस टिश्यू जो वेंट्रिकल को सप्लाई करते हैं उसके बने होते हैं। नर्वस टिश्यू जो सप्लाई करते हैं पूरे हार्ट को उसके बने होते हैं। मस्कुलर टिश्यू जो सप्लाई करते हैं पूरे हार्ट को उसके बने होते हैं। मस्कुलर टिश्यू के बने होते हैं जो पूरे हार्ट में को सप्लाई करते हैं। दूसरा लास्ट ऑप्शन है मस्कुलर टिश्यू सप्लाइड टू वेंट्रिकल। तो इसका आंसर है डी बंडल ऑफ हिस। बंडल ऑफ हिस जो है जिनको हम एवी बंडल बोलते हैं। एवी बंडल मतलब कि एट्रियो क्योंकि ये एट्रिया और वेंट्रिकल को जोड़ने का काम करते हैं। एट्रिया से वेंट्रिकल की तरफ सिग्नल को ले जाते हैं, इसलिए एट्रियो वेंट्रिकल, एट्रियो वेंट्रिकुलर बंडल, इसलिए इनको एवी बंडल बोलते हैं। ये बने होते हैं मस्कुलर फाइबर के। किसके बने होते हैं? मस्कुलर फाइबर के। कंडक्ट एक्शन पोटेंशियम टुवर्ड, एक्शन पोटेंशियल को कहाँ कंडक्ट करते हैं? टुवर्ड वेंट्रिकल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ब्लड इंटर इनटू द हार्ट बिकॉज ऑफ मसल्स ऑफ। ब्लड हार्ट में इंटर करता है किसकी मसल्स की वजह से? एट्रिया की मसल्स रिलैक्स करती हैं इस वजह से।
वेंट्रिकुलर की मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती हैं इस वजह से, वेंट्रिकुलर की मसल रिलैक्स करती हैं इस वजह से, या एट्रिया की मसल कॉन्ट्रैक्ट करती हैं इस वजह से। तो इसका आंसर होगा ए, ब्लड इंटर्स द हार्ट थ्रू लार्ज वेन। सपोज ये अभी ये क्या है, ये है आपका हार्ट, ये है आपकी एट्रिया, ये राइट लेफ्ट, ये है आपका वेंट्रिकल, राइट और लेफ्ट। अब ब्लड हार्ट में आता है कहाँ से, बॉडी से, ठीक है, बॉडी से हार्ट में आ रहा है ब्लड। ये है हमारा सुपीरियर वेना केवा, जो अपर बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके आता है कहाँ पे, हार्ट में, राइट एट्रिया को देता है। और ये है हमारा इंफीरियर वेना केवा, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके आता है लोअर बॉडी से, और ये देता है, ये भी देता है राइट एट्रिया में, ठीक है। तो जब एट्रियल की जो वॉल्व है, एट्रिया जो है रिलैक्स करती है, तब जो वेन्स से जो ब्लड है वो एट्रिया में एंटर करता है। ब्लड इंटर हार्ट थ्रू लार्ज वेन, ये जो है ये हमारी लार्ज वेन होती है, जिनको हम वेना केवा बोलते हैं, called as vena cava. Blood enters the heart when the muscles of atria relax. जब एट्रिया की मसल्स क्या होती हैं, रिलैक्स, एंड इट पम्प्ड आउट when it contract. और जब एट्रिया की मसल कॉन्ट्रैक्ट करेंगी तो हार्ट जो है वो एट्रिया से कहाँ आ जाएगा, वेंट्रिकल में, सॉरी ब्लड जो है वो एट्रिया से कहाँ आ जाएगा, वेंट्रिकल में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज the opening of right atrium into right ventricle is guarded by mitral valve, B option tricuspid valve, C bicuspid, D aortic semilunar valve। क्वेश्चन समझ में आया। राइट एट्रियम की जो ओपनिंग है राइट वेंट्रिकल में, राइट एट्रियम की जो ओपनिंग है राइट वेंट्रिकल में, उसको कौन गार्ड करता है, मिट्रल वॉल्व, ट्राइकस्पिड, बाइकस्पिड या एओर्टिक वॉल्व। सपोज ये आपका हार्ट है, ये हार्ट है, ओके, ये हार्ट है, ये राइट एट्रिया, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रिया, लेफ्ट वेंट्रिकल, फाइन। तो किसके किसके बीच में बोल रहा है, राइट एट्रिया और राइट वेंट्रिकल के बीच में। अब देखिए जो मिट्रल वॉल्व है उन्हीं को हम बाइकस्पिड वॉल्व, मिट्रल वॉल्व को ही बाइकस्पिड वॉल्व बोलते हैं। ये कैसे होते हैं, इनमें दो कस्प प्रेजेंट होते हैं, ये है बाइकस्पिड वॉल्व, ओके। तो मिट्रल वॉल्व और बाइकस्पिड वॉल्व तो सेम हो गए। तीसरा ऑप्शन है ट्राइकस्पिड वॉल्व। ट्राइकस्पिड वॉल्व कैसे होते हैं, उनमें तीन सेक्शन होते हैं, ये तीन सेप्टा है, 1 2 3, 3 सेप्टा हो गए, ये ट्राइकस्पिड हो गया। अब जो सेमी लूनर वॉल्व है वो भी ट्राइकस्पिड ही होता है, वो भी ट्राइकस्पिड ही होता है। तो जो हार्ट का जो लेफ्ट साइड, लेफ्ट एट्रिया और लेफ्ट वेंट्रिकल है, उसमें प्रेजेंट होते हैं मिट्रल वॉल्व या बाइकस्पिड वॉल्व। मिट्रल वॉल्व या बाइकस्पिड वॉल्व ओनली एंड ओनली लेफ्ट एट्रिया और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में प्रेजेंट होता है। मतलब आपके ये दो ऑप्शन जो है वो चले गए, बचा ट्राइकस्पिड वॉल्व और सेमील्यूनर वॉल्व। अब जो आपका ये जो पल्मोनरी एओर्टा है और ये जो सिस्टमिक एओर्टा है, ये सिस्टमिक एओर्टा, ये पल्मोनरी एओर्टा, इनकी ओपनिंग पे जो वॉल्व होते हैं, क्या बोला है यहाँ पे, एओर्टिक। तो एओर्टा की ओपनिंग पे जो वाल्व होते हैं उनको सेमील्यूनर वॉल्व होते हैं, सेमील्यूनर वॉल्व। तो ये कहाँ प्रेजेंट है, ये एओर्टा की ओपनिंग पे प्रेजेंट है। अब क्या बचा, ऑप्शन में बचा सिर्फ और सिर्फ ट्राइकस्पिड वॉल्व। तो ट्राइकस्पिड वॉल्व हमारा कहाँ पे प्रेजेंट है, ये प्रेजेंट होता है राइट एट्रिया और राइट वेंट्रिकल के बीच में। कहाँ पे, राइट एट्रिया और राइट वेंट्रिकल के बीच में। देखते हैं ऑप्शन बी, tricuspid valve. The tricuspid valve is present between right atrium and right ventricle. The function of valve is prevent backflow of blood into atrium. ये atrium में blood के backflow को रोकता है। Next question is mitral valve is present between,
मिट्रल वॉल्व, जिसको अभी हमने डिस्कस किया है कि बाइकस्पिड वॉल्व भी बोलते हैं, वो किनके बीच में प्रेजेंट होता है? ऑप्शन ए राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल, बी राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल मतलब वेंट्रिकल के बीच में, सी लेफ्ट वेंट्रिकल एंड एओर्टा, लेफ्ट वेंट्रिकल और एओर्टा के बीच में, डी लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। तो इसका आंसर होगा डी। अभी हमने डिस्कस किया कि मिट्रल वॉल्व या बाइकस्पिड वॉल्व हार्ट में एक ही प्रेजेंट होता है और वो भी प्रेजेंट होता है कहाँ पे? लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में। जैसे कि ये हार्ट है, ये हार्ट है, ये क्या है? ये लेफ्ट एट्रिया है और ये क्या है? ये लेफ्ट वेंट्रिकल है। इसके बीच में जो ये वॉल्व प्रेजेंट है इसी को मिट्रल वॉल्व या बाइकस्पिड वॉल्व बोलते हैं, बाइकस्पिड वॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following fetal structure carry the most oxygenated blood? कौन सा फीटल स्ट्रक्चर सबसे ज्यादा ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है? ऑप्शन ए डक्टस आर्टरियोसस, बी अम्बिलिकल आर्टरीज, सी डक्टस वेनोसस, डी फेरामेन ओविल। आंसर होगा इसका सी डक्टस वेनोसस। ये क्या है? ये देखिए, ये हमारी क्या है? ये है प्लेसेंटा। ये क्या है? ये है प्लेसेंटा। ये प्लेसेंटा है। प्लेसेंटा से जो फीटस है उसको कौन जोड़ता है? अम्बिलिकल कॉर्ड, जिसको हम क्या बोलते हैं? अम्बिलिकल कॉर्ड बोलते हैं। अब इस अम्बिलिकल कॉर्ड से बहुत सारी अम्बिलिकल वेन और आर्टरीज जो है वो निकलती है। ठीक है, अम्बिलिकल वेन और आर्टरीज निकलती हैं। अब ये जो अम्बिलिकल वेन और आर्टरी के बीच में ये क्या है? ये है, ये जो रेड कलर का दिख रहा है ये है डक्टस वेनोसस। डक्टस वेनोसस। डक्टस वेनोसस क्या करता है? ये प्लेसेंटा से ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आता है और उस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को देता है फीटस के इंफीरियर वेना केवा में। किसमें? इंफीरियर वेना केवा में। इंफीरियर, क्योंकि फीटस में लंग अब्सेंट होते हैं, लंग्स फुली डेवलप नहीं होते हैं, इसलिए ऑक्सीजन जो प्लेसेंटा से के थ्रू जो ब्लड आता है उसी में ऑक्सीजन होती है। यहाँ से एक वेन आती है जिसको बोलते हैं डक्टस वेनोसस और वो जोड़ती है उस किससे जुड़ती है? इंफीरियर वेना केवा, जो फीटस का इंफीरियर वेना केवा है उससे जुड़ती है और वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड किसको दे देती है? इंफीरियर वेना केवा। बाकी ये जो डक्टस आर्टरियोसस है, ये डक्टस आर्टरियोसस है, ये प्रेजेंट होता है, कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर होता है और ये प्रेजेंट होता है एओर्टा के बीच में, सिस्टमिक एओर्टा और पल्मोनरी आर्टा के बीच में। ये अम्बिलिकल आर्टरीज हैं, जो बहुत सी आर्टरीज ये जाती हैं प्लेसेंटा से अम्बिलिकल कॉर्ड के साथ में, अम्बिलिकल आर्टरीज हैं। और फोरामेन ओव्यूल तो जानते ही आप, एक सेप्टा होता है। ये जो एओर्टा, जैसे ये सपोज ये एओर्टा है, ये पूरा हार्ट है, ठीक है, ये क्या है? एओर्टा है। तो जो फीटस है उसके इंटर एओर्टिक जो सेप्टा होता है, ये जो इंटर एओर्टिक सेप्टा है, ये जो सेप्टा प्रेजेंट होते हैं उस पे ये जो उसका इंटर एओर्टिक सॉरी इंटर जो एओर्टिक सेप्टा है उसी के बीच में एक मतलब होल सा प्रेजेंट होता है जिसको हम फोरामेन ओवेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फोरामेन ओवेल बोलते हैं। यही जो एडल्ट्स में ये फोरामेन ओवेलिस हो जाता है। क्या हो जाता है? फोरामेन ओवेलिस हो जाता है। तो इसका आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंक्रीज वीनस रिटर्न टू द हार्ट कॉज इंक्रीज। हार्ट में वीनस रिटर्न बढ़ रहा है, इससे क्या बढ़ेगा? प्रीलोड बढ़ेगा, स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ेगा, कार्डियक आउटपुट बढ़ेगा या फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन बढ़ेगा? तो इसका आंसर है बी स्ट्रोक वॉल्यूम। द फ्रैंक
एंड स्टार्लिंग का लॉ है, लॉ ऑफ हर्ट डिस्क्राइब द पॉजिटिव रिलेशनशिप डिस्क्राइब करता है किनके बीच में, वेंट्रिकुलर मायोसाइट स्ट्रेच, मतलब वेंट्रिकुलर की जो मायोसाइड है, मसल सेल हैं, वो स्ट्रेच कर रही हैं। क्या? वेंट्रिकुलर की जो मायोसाइड हैं वो स्ट्रेच करेंगी। तो ऑफ कोर्स जितना ही वेंट्रिकुलर की जो मसल्स हैं वो स्ट्रेच करेंगी, उतना ही वॉल्यूम जो है वो वेंट्रिकल का बढ़े। ठीक है, वॉल्यूम बढ़ गया वेंट्रिकल का, उतना ही वॉल्यूम बढ़ गया वेंट्रिकल का। जितना वॉल्यूम वेंट्रिकल में बढ़ेगा उतना ही ज्यादा ब्लड वेंट्रिकल में आएगा। तो क्या बोल रहा है, वेंट्रिकल मायोसाइड स्ट्रेच एंड फोर्स ऑफ इजेक्शन, किसके बीच में पॉजिटिव रिलेशनशिप है, वेंट्रिकल की जो मायोसाइट जितनी ही ज्यादा स्ट्रेच करेंगी उतना ही इजेक्शन का फोर्स होगा, क्योंकि वॉल्यूम बढ़ रहा है। ऑफ कोर्स जितना वॉल्यूम बढ़ेगा उतना ही ज्यादा ब्लड आएगा, जितना ज्यादा ब्लड आएगा उतना ही ज्यादा इजेक्ट आउट किया जाएगा। तो ये कह रहा है द ग्रेटर द प्रीलोड। प्रीलोड क्या है, आपको जो प्रीलोड है बेसिकली यूजुअली मेजर द इंड डायस्टोलिक वॉल्यूम और इंड सिस्टोलिक डायस्टोलिक प्रेशर। मतलब जो प्रीलोड है वो है इंड डायस्टोलिक वॉल्यूम। इंड डायस्टोलिक वॉल्यूम क्या है, जब वेंट्रिकुलर का जो रिलैक्सेशन है, आफ्टर रिलैक्सेशन वेंट्रिकुलर के रिलैक्सेशन के बाद में जितना वेंट्रिकल में ब्लड का वॉल्यूम होता है उसी को हम इंड डायस्टोलिक वॉल्यूम बोलते हैं। मतलब वेंट्रिकल रिलैक्स है, उसके बाद में जितना ब्लड भर गया वेंट्रिकल में उसको हम इंड डायस्टोलिक वॉल्यूम बोलेंगे। द ग्रेटर द फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन, अब जब रिलैक्सेशन के बाद में जितना ही वॉल्यूम बढ़ा उतना ज्यादा ब्लड बढ़ा, उतना ज्यादा ब्लड आया, उतना ही ज्यादा ब्लड आया। ठीक, और जितना ज्यादा ब्लड आएगा उतना ही ज्यादा प्रेशर बढ़ेगा। कहाँ पे? जो वॉल है हार्ट की उन पे उतना ही ज्यादा प्रेशर होगा, प्रेशर बढ़ेगा उतना ही ज्यादा प्रेशर बढ़ेगा। ठीक है, जब प्रेशर ज्यादा होगा तो कॉन्ट्रैक्शन भी ज्यादा होगा। ठीक, तो जब कॉन्ट्रैक्शन ज्यादा होगा तो क्या होगा, स्ट्रोक वॉल्यूम ज्यादा होगा। एक बार में मतलब स्ट्रोक वॉल्यूम एक बार में, स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है, वेंट्रिकल एक बार में कितना ब्लड जो है वो पंप आउट करता है, उसी को स्ट्रोक वॉल्यूम करते हैं। ठीक है, तो जितना ही ज्यादा वॉल्यूम बढ़ेगा उतना ब्लड आएगा, जितना ब्लड आएगा उतना ही ज्यादा प्रेशर होगा वॉल पे, जितना प्रेशर होगा उतना ही ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन तेजी से होगा कॉन्ट्रैक्शन, और जब कॉन्ट्रैक्शन बहुत तेजी से होगा तो स्ट्रोक वॉल्यूम ऑफ कोर्स ज्यादा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज the depolarization phase of the cardiac muscles action potential occur when। एक्शन पोटेंशियल जो है इसमें बेसिकली पूछ रहा है जो एक्शन पोटेंशियल की डिपोलराइजेशन फेज है कार्डियक मसल्स में वो कब आती है। ऑप्शन ए, वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल ओपन, जब वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल ओपन होते हैं। बी, वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल ओपन होते हैं तब डिपोलराइजेशन होता है। सी, वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल ओपन होते हैं तब डिपोलराइजेशन होता है। डी, बोथ ए एंड सी, मतलब वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल ओपन होंगे और सोडियम चैनल भी ओपन होंगे तब डिपोलराइजेशन होगा। तो इसका आंसर होगा डी, जब वोल्टेज गेटेड सोडियम और पोटेशियम दोनों चैनल ओपन होंगे तब डिपोलराइजेशन होगा। देखिए, conductive cell contain a series of sodium ion channel that allow a normal slow influx of sodium ion that cause the membrane potential to rise slowly from an initial volume -60 millivolt up to -40 millivolt। सपोज ये
मसल्स की, ये हार्ट की मसल्स हैं, इनमें बहुत से ये सोडियम चैनल ओपन है, ये सोडियम चैनल है, ठीक है। यहाँ का जो पोटेंशियल होता है वो हार्ट सॉरी मसल अंदर का जो मेम्ब्रेन के अंदर का जो पोटेंशियल है वो निगेटिव है, ये निगेटिव है। यहाँ का क्या होता है, पॉजिटिव होता है पोटेंशियल। ये सोडियम चैनल ओपन है, ये सोडियम चैनल है। अब क्या होता है, सोडियम जो चैनल है उनसे सोडियम अंदर आता है, अंदर आता है, ओपन होते हैं और स्लोली सोडियम चैनल अंदर आता है इनिशियली। तो यहाँ का जो अभी जो पोटेंशियल था वो था -60 मिलीवोल्ट। अब जो सोडियम चैनल ओपन हुए तो यहाँ का पोटेंशियल बढ़ गया और ये हो गया -40 मिलीवोल्ट। पॉजिटिव चार्ज अंदर आए तो यहाँ का जो है पॉजिटिव वैल्यू बढ़ गई। अब इसके बाद क्या होगा, जब पोटेंशियल -40 मिलीवोल्ट तक आ जाता है तो ये जो यहाँ के पे बहुत से इसके बाद कैल्शियम चैनल प्रेजेंट होते हैं, कैल्शियम चैनल प्रेजेंट है यहाँ पे, ये ओपन हो गए। अब यहाँ पे क्या हो गया, कैल्शियम चैनल ओपन हो गए तो कैल्शियम क्या हुआ, कैल्शियम अंदर आना शुरू हो गया। कैल्शियम अंदर आएगा और कैल्शियम मेम्ब्रेन की पोटेंशियल को ले जाएगा +5 मिलीवोल्ट तक। कहाँ तक, +5 मिलीवोल्ट तक चला गया। अब इस पॉइंट पे कैल्शियम जब +5 मिलीवोल्ट पहुंच जाएगा तो कैल्शियम चैनल क्या हो जाएंगे, क्लोज हो जाएंगे। कैल्शियम चैनल क्लोज हो जाएंगे और जो पोटेशियम चैनल यहाँ पे प्रेजेंट है, ये डीपोलराइजेशन की फेज हो गई। क्या हो गई, डीपोलराइजेशन। अब यहाँ पे बहुत से पोटेशियम चैनल प्रेजेंट है, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, पोटेशियम चैनल प्रेजेंट है। पोटेशियम क्या करेगा, यहाँ पे पॉजिटिविटी बहुत बढ़ गई तो पोटेशियम क्या करेगा, पोटेशियम चैनल ओपन हो जाएंगे और पोटेशियम बाहर जाना स्टार्ट हो जाएगा। स्टार्ट हो गया पोटेशियम बाहर जाना। इससे फिर क्या होगा, पोटेशियम चैनल बाहर जाएगा जिससे वापस से मेम्ब्रेन रिपोलराइज हो जाएगी। ऐसे ही साइकिल चलती रहती है और रिएक्शन पोटेंशियल इसमें चलती रहती है। तो बेसिकली क्वेश्चन में पूछा गया है डीपोलराइजेशन फेज के लिए कौन से चैनल जो हैं वो ओपन होते हैं, कौन से चैनल जो है वो ओपन होते हैं। तो कैल्शियम और सोडियम चैनल। पोटेशियम चैनल किसके लिए ओपन होता है, रिपोलराइजेशन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन एन ईसीजी द पी वेव रिप्रेजेंट। जो ईसीजी है उसमें पी वेव क्या रिप्रेजेंट करती है। ऑप्शन ए डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया, बी रीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया, सी डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकुलर, डी रीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल। देखिए जैसे ये हमारी एक वेव है ईसीजी की, एक वेव है, ये है एक वेव। सबसे पहली जो वेव होती है वो P होती है, उसके बाद ये Q है, ये R है और ये S है और ये T है। सबसे पहली वेव P वेव होती, ठीक है। तो सबसे पहले जब कार्डियक साइकिल रन होती है, कार्डियक साइकिल जब रन होती है तो क्योंकि जो पेस मेकर है ऐसे नोड वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है, एट्रिया में प्रेजेंट होता है ना, तो हार्ट बीट यहीं से ओरिजिनेट होती है, एक्शन पोटेंशियल यहीं से ओरिजिनेट होती है, तो डीपोलराइजेशन यहीं से ओरिजिनेट होगा, ठीक है। तो सबसे पहले कौन डीपोलराइज होगा, एट्रिया। एट्रिया डीपोलराइज होगा सबसे पहले, डीपोलराइजेशन किसका होगा, एट्रिया का। और सबसे पहली वेव कौन सी आती है ईसीजी में, पी वेव। जो ये वेव हैं जो ऊपर की तरफ वेव होती हैं वो डीपोलराइजेशन की वेव होती हैं, और जो नीचे की तरफ वेव है जैसे ये वेव, ये होती है रिपोलराइजेशन की वेव। ये जैसे रिपोलराइजेशन की वेव होती है, तो ये ऊपर की तरफ वेव है ईसीजी की, तो ये डीपोलराइजेशन की वेव है, सबसे पहले है। सबसे पहले कौन डीपोलराइज हो रहा है, एट्रिया डीपोलराइज होती है, तो इसका आंसर होगा ए। देखते हैं ए,
P wave represent depolarization of atria. Atria begin the contraction. Atria जो है अपना contraction start करती है about 25 millisecond after the start of P wave. जब P wave start हो जाती है उसके लगभग 25 मिलीसेकेंड के बाद में एट्रिया का क्या स्टार्ट होता है, कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज sorry, the group of modified cardiac muscles that delays action potential between the atria and the atrioventricular bundle is called. ऑप्शन ए AV नोड, बी पुर्किंजे फाइबर, सी SA नोड, डी अपेक्स. देखते हैं इसमें. सपोज ये आपका क्या है, ये हार्ट है आपका ये हार्ट है, ये एट्रिया है, ठीक है, ये एट्रिया है, और ये क्या है, ये वेंट्रिकल है. सॉरी. अब ये जो है आपका, ये क्या है, ये है एसए नोड. अभी हमने डिस्कस किया कि जो हार्ट बीट की ओरिजिन है वो एसए नोड से ही स्टार्ट होती है. पेस मेकर है एसए नोड, वहां से हार्ट बीट की ओरिजिन स्टार्ट होती है, एक्शन पोटेंशियल में से स्टार्ट होता है. अब जो ये पूछ रहा है क्वेश्चन में कि एट्रिया से और जो एट्रियोवेंट्रिकुलर बंडल है, तो एट्रियोवेंट्रिकुलर बंडल जो है ये क्या है, ये एट्रियोवेंट्रिकुलर बंडल है. इसको हम बंडल ऑफ हिस भी बोलते हैं. क्या बोलते हैं, बंडल ऑफ हिस या एट्रियोवेंट्रिकुलर बंडल, बंडल ऑफ हिस या एट्रियोवेंट्रिकुलर बंडल. इसके बीच में कौन सा नोड प्रेजेंट होता है जो एक्शन पोटेंशियल को डिले करता है. और इसके बाद ये जो है, ये आपका ये है पुर्किंजे फाइबर. ये क्या है, ये है पुर्किंजे फाइबर. पुर्किंजे फाइबर. ये जो है यहाँ पे आपका राइट एट्रिया में लोअर लेफ्ट की तरफ एक नोड प्रेजेंट होता है जिसको हम एवी नोड या एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड भी कहते हैं, क्योंकि ये ऑलमोस्ट एट्रिया और वेंट्रिकुलर के जंक्शन पे प्रेजेंट होता है और ये एक्शन पोटेंशियल को रन कराता है फ्रॉम एट्रिया टू वेंट्रिकल. जो ये एट्रिया है उससे वेंट्रिकल में एक्शन पोटेंशियल को रन कराता है. एक्शन पोटेंशियल जो है वो ऐसे नोड से स्टार्ट होगी और ये ट्रेवल आएगी नीचे की तरफ आएगी. नीचे की तरफ प्रेजेंट है एवी नोड, या इसको पेस सेटर बोलते हैं, पेस सेटर. ऐसे नोड को क्या बोलते हैं, पेस मेकर. ये क्या करेगा, ओरिजिनेट करेगा एक्शन पोटेंशियल को, और ये एक्शन पोटेंशियल ट्रेवल करेगी नीचे की तरफ एवी नोड की तरफ, और एवी नोड से फिर ये आएगी बंडल ऑफ हिस या एट्रियोवेंट्रिकुलर बंडल, और फिर एट्रियोवेंट्रिकुलर बंडल से एक्शन पोटेंशियल आएगी पुर्किंजे फाइबर की तरफ. तो जो एवी नोड है उसको पेस सेटर इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये एक्शन पोटेंशियल की जो स्पीड है उसको कम कर देता है. यहाँ पे एक्शन पोटेंशियल की स्पीड ज्यादा होती है, ये क्या करता है, स्लो करता है. तो सिग्नल जो है यहाँ एट्रिया से वेंट्रिकुलर से थोड़ा स्लो पहुंचता है, इसलिए इसको पेस सेटर बोलते हैं. यही पूछ रहा है कि डिले कौन करता है, तो डिले एवी नोड. देखते हैं आंसर. AV node situated in below left corner of right atria is delay the muscle conduction between SA node and atrioventricular bundle, also called bundle of His. That is why AV node known as pace setter. Next question is, which of the following statement is not correct regarding the right atrium? Right atrium के regarding इनमें से कौन सा statement सही नहीं है. It receive venous blood through 3 opening. एट्रिया जो है वो वीनस ब्लड रिसीव करता है 3 ओपनिंग के तहत, 3 ओपनिंग के द्वारा. ये बात सही है. देखो ये जो एट्रिया है, बार बार आपका हार्ट बन रहा है, ऐसे ही बनेगा. ये जो आपका एट्रिया है, समझ में आना चाहिए बस. ये अभी हम दो ओपनिंग पढ़ चुके हैं, एक सुपीरियर वेना केवा और एक ये इंफीरियर वेना केवा.
ये क्या करती हैं, वीनस ब्लड को लेके आती हैं एट्रिया में। तीसरी ओपनिंग जो होती है वो होती है कोरोनरी वेन्स। कोरोनरी वेन्स का क्या होती है, कोरोनरी वेन्स जो हैं वो वीनस ब्लड को लेके आती हैं, जो हार्ट की खुद की वॉल है वहां से वीनस ब्लड को लेके आती हैं और एट्रिया को देती हैं। तो ये ऑप्शन सही हो गया। द साइनोएट्रियल नोड मतलब ऐसे नोड कंटेन विद इन द पोस्टीरियर वॉल, इसको देखते हैं। जो ऐसे नोड है वो पोस्टीरियर वॉल में प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, व्हेन कॉन्ट्रैक्टेड, एट्रिया जब कॉन्ट्रैक्ट होती है, इट एम्प्टीज अक्रॉस द ट्राइकस्पिड वॉल इनटू द राइट वेंट्रिकल। अभी हमने पढ़ा, लास्ट क्वेश्चन में पढ़ा था हमने कि यहाँ राइट एट्रिया और राइट वेंट्रिकल के बीच में ट्राइकस्पिड वॉल प्रेजेंट होता है, तो ये ऑप्शन भी सही है। और फोर्थ ऑप्शन है ऑल ऑफ द एबव, तो इसका आंसर होगा बी। इसका आंसर क्या होगा, बी। ऐसे नोड जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं विद इन द अपर वॉल ऑफ राइट एट्रियम। कहां पे, अपर वॉल ऑफ राइट एट्रियम, ना कि पोस्टीरियर वॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज venous blood from the tissue and organ to of the head, neck, shoulder and upper extremity। venous blood कहाँ से, अपर जो एक्सट्रीमिटीज हैं, हेड हो गया, नेक हो गया, शोल्डर हो गया, वो कहाँ से आता है, मतलब किसके द्वारा आता है और एट्रिया में आता है। इसका आंसर आप लोगों को पता होगा क्योंकि अभी हम डिस्कस कर चुके हैं। ऑप्शन देख लेते हैं, जुगुलर वेन से आता है, सबक्लेवियन वेन से आता है, सुपीरियर वेना केवा से आता है, इंफीरियर वेना केवा से आता है। तो इसका आंसर होगा सी, सुपीरियर वेना केवा। कहाँ से आता है वीनस, अपर एक्सट्रीमिटी से वीनस ब्लड। सुपीरियर वेना केवा क्या करती हैं, deoxygenated blood of upper body come into right atria for oxygenation via superior vena cava। लास्ट क्वेश्चन है आज का, द पल्स इज डायरेक्ट रिफ्लेक्शन ऑफ, पल्स जो है किसका डायरेक्ट रिफ्लेक्शन है। ऑप्शन ए कार्डियक आउटपुट, बी ब्लड प्रेशर, सी वीनस रिटर्न, डी हार्ट बीट। इसका आंसर होगा डी हार्ट बीट। पल्स इज वेव ऑफ डिस्टेंशन इन आर्टरीज। आर्टरीज में जो वेव बनती है जब हमारा वेंट्रिकल क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है और वेंट्रिकल से ब्लड बाहर आता है जब, तो जो आर्टरीज में वेव बनती हैं उसी उसको जो है हम पल्स मतलब पल्स के तहत वो उनको किया जाता है, मेजर किया जाता है। तो द पल्स रेट इज सेम एज हार्ट रेट, जितना ज्यादा हार्ट रेट होगा उतना ही ज्यादा पल्स रेट होगा। So this was the last question of for the today.